हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज आज क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुए हैं तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं। 9 ऑफ विंटर एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, allowing worry to grow out of proportion to the problem. And the Empress talks about time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और अब इन्हें आपको पाने के लिए कोई ना कोई एक्शन रखना पड़ेगा। यहाँ पर मामला आपको खो देने का है। मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में पॉपअप हुई है जहां से ये आपको लूज आउट कर सकते हैं 100%। और ये फियर इनको सता रहा है कि अगर ये आपको खो देते हैं, आपको मिस आउट कर जाते हैं, इस कनेक्शन पर अगर वर्क नहीं करते हैं तो ये 100% आपको खो देंगे। और रिसेंटली अगर आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इनके सामने आई हैं जहाँ पर ये आपको एज द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि you're just so beautiful or you are just out of their league or something. आप जैसी पर्सनालिटी को पाना सबसे पहले बहुत मुश्किल है। फाइन, अगर आप इन्हें मिल गए हो तो अब आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन रखना पड़ेगा, वरना ये इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, आपको लूज आउट कर जाएंगे। इसी चिंता में ये बने हुए हैं क्योंकि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो शायद इनके लिए मुश्किल है। ये या तो किसी एक ट्रैप में फंसे हुए हैं जो कि हम रिसेंटली एनर्जीज के द्वारा डिस्कस कर ही रहे हैं। तो कुछ तो इनके ज़िंदगी में ऐसा ट्रैप है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। अगर ये आप तक रीच होना चाहते हैं तो इन्हें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ ही देना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। और इस कनेक्शन की ग्रोथ पर वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर पोटेंशियल देखते हैं आपके और इनके बीच में, जिस तरह का भी बॉन्ड है उसको भी ये ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन द सिनेरियो इज दे आर फियरफुल ऑफ लूजिंग यू। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर इनको ये फियर बैठ गया कि ये कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। तो यही इनकी एग्जैक्ट थॉट्स अभी बनी हुई हैं आपको लेकर। 8 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आप बने हुए हो। डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल एंड अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो इन्हें इस बात को समझाने के लिए कि आप अगर अभी राइट नाउ इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करते या फिर मेरे लिए अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं रखते तो फिर चांसेस आर देयर कि ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज कर दोगे। यानी कि आप अपने पर्सन से कह रहे होंगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर सेल्फ सैबोटाजिंग दिस कनेक्शन। यू नो, आप इन्हें अवेयर कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। और शायद आप कहीं ना कहीं अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू दिखाना चाह रहे हो कि मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। यू नो, आई एम जस्ट मेंट फॉर यू। और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस कनेक्शन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाना चाहती हूँ। और आपकी एनर्जी को भी देखकर यही लग रहा है कि यू रियली वॉन्ट टू सेव दिस कनेक्शन, यू रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर दिस कनेक्शन। कैसे भी करके आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो, क्योंकि इस स्टेक पर मुझे नज़र आ रहा है। अब ये इस तरह से स्टेक पर कैसे चला गया आपका कनेक्शन, ये आप ही को पता है ना। सभी की यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ तो ऐसा रिसेंट इवेंट्स के चलते या फिर कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स इस तरह से चल रहे हैं कि अभी आपको या आपके पर्सन को
एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और जस्ट टू लीव दिस कनेक्शन, ठीक है। और आप दोनों ही यहाँ पर फियरफुल हो, दोनों ही चिंतित हो कि कैसे भी करके इस कनेक्शन को सेव किया जाए। और यहाँ पर द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पर कंप्लीशन तो आएगा ही फॉर श्योर। कंप्लीशन आइदर फॉर दिस हार्ड वर्क, या जो भी आप एफर्ट्स रख रहे हो इसकी एक फ्रूवेशन आपको ज़रूर मिलने वाली है। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्टेंस है तो वो मेंड होने वाला है। और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए इस कनेक्शन पर आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, जहाँ से अब तक भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं थी और वो जो फुल सर्कल है नहीं बैठ पा रहा था, तो अब वो उसकी कंप्लीशन होने वाली है, पैटर्न्स एंड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है और सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। न्यू बिगनिंग्स शुरू हो सकती हैं और जहाँ पर भी आप लोग अटक गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, वहाँ से आप इवेंचुअली ब्रेक थ्रू हो पाओगे। तो ये अच्छी ही एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए इस कनेक्शन की कंप्लीशन है और बहुत सारे अदर लोगों के लिए जो भी एक स्ट्रगल चल रहा था, हार्डशिप चल रही थी, उसका एंड होने वाला है, जो कि आपको फ्रूवेशन दे सकता है। फाइन, तो अब देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि आपके पर्सन के एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पर्सन के एंड पर कि योर पर्सन इज एक्चुअली बिजी, या फिर 2 तरह की सिचुएशन में ये स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, यस और नो सिचुएशन में भी ये बने हुए हैं। और आपके साथ जो भी इनको महसूस होता है, ये उस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आपके साथ इनको इनका कंटेंटमेंट नज़र आता है। फाइन, और आप जैसी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को ये जब कभी भी देखते हैं, मतलब आप इन पर डिपेंड नहीं करते हो किसी तरह से भी, और आपने जो भी इनके फैसले हैं इनके हाथों में आपने सौंप दिए हैं, आप इन पर फोर्स भी नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है कि एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं लूज आउट कर जाऊंगा या कर जाऊंगी जो कि एक्चुअल में किसी भी तरह से मुझे फोर्स नहीं करता या फिर मुझ पर कंट्रोल बनाकर नहीं है। इस इंसान ने सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया है, यू नो। बट यहाँ पर कंफ्यूजन इनका बहुत सारी बातों को लेकर हो सकता है। मे बी योर पर्सन इज जगलिंग विथ 2 थिंग्स इन देयर लाइफ। अब वो 2 थिंग्स सबके ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं गाइस, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन येस और नो सिचुएशन में बने हुए हैं और ये येस और नो काफ़ी सारी अदर चीज़ों को दर्शा रहा होगा कि इन्हें किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा या सेल्फ अप्रूवल भी देना पड़ सकता है। अगर आपको ये चूज़ करते हैं तो किसी और चीज़ को इन्हें छोड़ देना पड़ेगा और ये अपना बैलेंस ख़राब नहीं करना चाहते। वैसे तो सब कुछ इम्बैलेंस्ड ही है यहाँ पर, अगर आपको भी ये लूज आउट करते हैं तो तब भी इनका बैलेंस बिगड़ेगा ही। टेम्परेंस तो ये वैसे भी नहीं देख पा रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वही बात आ रही है ना कि दे रियली वांट टू अचीव दैट बैलेंस और इस कन्फ्यूजन को किसी तरह से ये शांत कर सकें, आपको या तो रोक सकें, अपना टाइम आपसे मांग सकें। जैसे कि मान लो इफ़ दे आर रियली टेकिंग अ टाइम हियर, इनको और भी शायद टाइम चाहिए टू डिसाइड समथिंग ऑन अ फर्म ग्राउंड, तो शायद ये आपसे उस टाइम की डिमांड कर सकते हैं। ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट रेडी, आई नो समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टुवर्ड्स मी। यानी कि आप इनकी तरफ वो प्रपोजल ऑफर करके बैठे हो कि आप इसको या तो थाम लो या फिर छोड़ दो, और ये छोड़ना भी नहीं चाहते और थामना भी नहीं चाह रहे हैं और ऐसी जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं। और ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता गाइस। अगर आपके पर्सन एक पुश एंड पुल में बने हुए हैं ना, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और अगर आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन में लैंड अप कर गए हैं तो इनके लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके लिए है। तो यस, अगर ऐसी कोई एक परेशानी आप लोग झेल रहे हो तो ये
इनके अकेले की परेशानी नहीं है, आपके अकेले की परेशानी है, आप दोनों की ही सेम म्यूचुअल परेशानी आप झेल रहे हो। और इसके सोल्यूशन के लिए आप गॉड से प्रे कर सकते हो, क्योंकि गॉड इज़ द अल्टीमेट पावर और वहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। आप अपने पर्सन के लिए भी आसानी के लिए प्रे कर सकते हो कि इनको अपना फैसला लेने में आसानी हो और ये जहाँ पर भी स्टक हैं ये वहाँ से रिलीज़ हो सके और आपके लिए आगे बढ़ सकें। इस तरह की आप प्रेयर्स और विशेस रख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं गाइस, सच्चे दिल से की गई मैनिफेस्टेशन कभी रायगा नहीं जाती और यही आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपके एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं ये हम देखने वाले हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं यहाँ पर, 8 of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Cups, 10 of Wands, 8 of Swords, 10 of Pentacles, the Lovers and King of Wands। तो आपके एंड पर भी बहुत सारी सिचुएशन एक तरह से एंडिंग की तरफ पहुंच ही रही हैं गाइज। आप लोग भी ट्रैप्ड हो, आप लोग भी स्टक हो, आपके पास भी 2 ऑप्शंस होंगे, यस और नो सिचुएशन हो सकती है, डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन हो सकती है। आप लोगों का डिसीजन मेकिंग ऐसा हो सकता है ना कि वेदर टू वेट फॉर दिस पर्सन और नॉट। आप भी फंसे हुए हो, आप भी ट्रैप महसूस करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर जस्ट फीलिंग पिटी फॉर दिस पर्सन कि वाई दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन। ओके, आप यही इनसे लिटरली भी कह रहे होंगे कि आप मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरे पास या तो वक्त नहीं है या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन टर्न हो रही हैं जहाँ पर मुझे कोई फैसला लेना पड़ सकता है। तो आप एंडिंग के लिए भी रेडी हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एंडिंग्स के लिए भी उतनी ही रेडी हैं जितनी के लिए न्यू बिगिनिंग्स के लिए। फाइन, जैसे कि ऐसा कह सकते हो ना मैं, आप इनके हाँ या ना पर डिपेंड कर रहे हो। अगर इनका हाँ आता है तो आप इनके साथ एक ब्यूटीफुल सी कंप्लीशन सेंस करोगे। अगर इनकी तरफ से ना भी आ रहा है तो उसको भी आप एम्ब्रेस कर रहे हो। तो आपकी सिचुएशन ऐसी होगी ना कि अभी आप एंड पर पहुंच गए हो, एक एज पर पहुंच गए हो कि अब तो यहाँ से आर होगा या पार होगा, डू और डाई। फाइन, तो ऐसी सिचुएशन इसलिए हो सकती है आपकी ज़िंदगी में क्योंकि कहीं से आपको छूटना है, मतलब कुछ एंड करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होंगी जिसे जो आपका अटेंशन सीक कर रही हैं। और इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रखे, काफ़ी लंबा समय आपने इस कनेक्शन पर लगाया होगा, लेकिन जब पैटर्न एंड नहीं हो रहा है तो अब आप भी इनको एक फाइनल आंसर के लिए पुश कर रहे होंगे कि जस्ट गिव मी वन आंसर, आइदर यस और नो, इफ़ यू चूज एनी आंसर आई एम विद दैट। ओके, आपका इसीलिए कोई फोर्स नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों ही रास्तों को देख लिया है कि अगर आपको यहाँ बढ़ना होगा तो क्या सिनेरियो होगा, अगर आपको वहाँ बढ़ना होगा तो क्या सिनेरियो होगा, ये आपने सोच लिया है। ये वाली एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या इमीडिएट एक्शन हो सकता है या फिर अगर कोई कम्युनिकेशन भी होने वाली है तो किस फॉर्म में हो सकती है, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 4 of Swords, the Empress, 3 of Pentacles, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, 10 of Cups। तो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। आपकी जो मन की डिजायर्स हैं वही आपके पर्सन की भी मन की डिजायर्स हैं, और क्योंकि ये आपको एज द एम्प्रेस ही देखते हैं, मतलब ये वाइफ की एनर्जी है। एंड यहाँ पर 10 of Cups टॉक्स अबाउट अगेन द मैरिज सिनेरियो। अगर ये मैरिज की बात है, मान लो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके एंड पर ऑलरेडी अलायंसेस हैं, अगर ये मना करते हैं तो यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स अनदर डायरेक्शन। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, और अभी आपको हाँ या ना इनकी तरफ से चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग स्टक हो गए तो आपके पर्सन आप ही को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ उस फैमिली को देखते हैं, मतलब ये आपके साथ वो फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ वो कंप्लीशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, भले ही ये खामोश रहें कुछ टाइम तक, लेकिन इनका जो आंसर आएगा आपकी तरफ, भले वो स्मॉल वेज में ही क्यों ना हो, मतलब अगर ये आपको एक हल्का सा इशारा भी दे रहे हैं तो वो इशारा पॉजिटिव हो सकता है, ये आपको फाइनली हाँ ही कहेंगे
और ये आपको शायद ये बताएंगे कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और ये इस कनेक्शन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और ये क्या चाहते हैं यहाँ पर, ये सारी बातें ये आपको बता सकते हैं। और मोरोवर ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि मुझे इस कनेक्शन पर वर्क करना है आपके साथ। तो आपस में हो सकता है आप लोगों की एक डिस्कशन बने, एक स्मॉलेस्ट लेवल पर ही सही कि आपकी एक छोटी सी मीटिंग भी हो रही है, तो वहाँ पर आप जो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कशन करोगे कि इस कनेक्शन को हील कैसे किया जाए। अगर हीलिंग की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स अगर दिल टूटे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, तो पहले तो यहाँ पर हीलिंग के बारे में डिस्कशन होगी कि हाउ टू हील द ब्रोकन हार्ट्स हियर, ये फर्स्ट सिनेरियो होगा। और लिटरली यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर किया जाए इस बारे में डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ही के एफर्ट्स लगेंगे यहाँ पर। आपको इनका भी साथ चाहिए आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, और ऑन द अदर हैंड इनको आपका साथ चाहिए इनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप दोनों ही इस कनेक्शन की ग्रोथ के बारे में कंसर्न हो, दोनों ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो इस कनेक्शन को, क्योंकि अगर आपने ऐसा एक फाइनल डिसीजन मेकिंग इनकी तरफ पुश किया भी है, ठीक है ना, बट आपकी इंटरनल डिजायर यही है कि यू सी द कंप्लीशन विद दिस पर्सन ओनली। और यूनिवर्स उन्हीं सारी बातों को समझता है जो आपके दिल के अंदर हो। आप जो भी माइंड से सोच रहे हो या फिर जो भी मेंटल लेवल पर आप चीज़ें कर रहे हो, यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करता। यूनिवर्स इंट्यूशन की भाषा को समझता है, दिल की भाषा को समझता है। और जब मान लो अगर आप दोनों एक ही चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हो, भले ही सिनेरियो फोर फ्रंट पर जो भी हो, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड पर जो भी सिनेरियो हो, आपको यूनिवर्स आपके मन की डिज़ायर्स के लिए ही मदद करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आप अगर इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर कुछ सोचने की या समझने की कोशिश कर रहे हो और तब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप और भी कंफ्यूज होते जा रहे हो, तो आपको अपने मन से जुड़ना पड़ेगा, यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा, गॉड की एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रेयर्स एंड विशेस रखने पड़ेंगे। अपने पर्सन को भी आप ब्लेसिंग सेंड कीजिए कि इनको भी क्लैरिटी मिले, ये जहाँ पर भी अटक गए हैं। मतलब कुछ लोग कार्मिकली अटक गए होते हैं, मतलब अगर उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग भी है, एक्शन भी है ना, वो फिर भी ले नहीं सकते, बिकॉज उनका वहाँ पर कोई कर्मा इन्वॉल्व होता है। इसीलिए वो कार्मिकली इस तरह से स्टक होते हैं कि उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आ ही नहीं रही होती है और वो लोग कार्मिकली स्टक रहते हैं वहाँ पर। अगर आप ऐसे लोगों को ब्लेस करेंगे या इनकी तरफ लव एंड लाइट सेंड करोगे तो यस, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है, तो शायद वो डिवाइन टाइमिंग इनकी आ जाए और ये कार्मिकली जहाँ पर भी स्टक हैं वहाँ से ये इवेंचुअली रिलीज हो सके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों के हाथ में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपके पर्सन के हाथ में, आपके हाथ में। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक कह सकते हैं ना स्ट्रेंथ है, वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी और फिर अपनी मैनिफेस्टेशन पर लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो जल्दी पूरी हो सकें और जो डिवाइन टाइमिंग्स हैं आपके लिए वो जल्दी अपीयर हो सकें। यही आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की कंप्लीशन एक दूसरे ही के साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों ही एक दूसरे को लूज आउट नहीं करना चाहते, बिकॉज योर पर्सन सीज यू एज द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड और इन दिस लाइफ टाइम फॉर देम। ओके, ये आपको लूज आउट नहीं करना चाहते, यही इनकी एनर्जी है। तो अगली वीडियो में हम इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरे इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।